हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम इनकम टैक्स में जितने भी डिडक्शंस होते हैं, जितने भी डिडक्शन के सेक्शंस होते हैं या फिर जितने भी एग्जाम अलावेंसेस के सेक्शन होते हैं, सारे सेक्शंस डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे कि हम जब भी वीडियोस को अपलोड करें उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 80 डी। ठीक है, इसमें आपको डिडक्शन मिलता है डिसेबिलिटी के लिए। अगर कोई ऐसा पर्सन है, ठीक है, जो आप पे डिपेंडेंट है, तो आप डिपेंडेंट है एंड प्लस डिसेबल्ड है, तो उसका टैक्स में आप डिडक्शन ले सकते हैं। कितना डिडक्शन ले सकते हैं, क्या कंडीशंस हैं, सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला सवाल ये आता है कि ये डिडक्शन जो है वो बेसिकली है किसके लिए। तो अगर आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हैं या फिर एचयूएफ हैं और आपका कोई डिपेंडेंट है जो कि डिफरेंटली एबल्ड है, मतलब डिसेबल्ड है, ठीक है, और आप पे कंप्लीटली डिपेंड है, तो आप उसका डिडक्शन ले सकते हैं अंडर सेक्शन 80 डी। अब सवाल आता है कि डिडक्शंस के कंडीशंस क्या-क्या हैं। तो पहला कंडीशन ये है कि डिडक्शन तभी मिलेगा जब वो डिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब कि जो डिसेबल्ड पर्सन है वो अगर डिपेंडेंट है तो ही डिडक्शन मिलेगा। दूसरा, अगर आप डिडक्शन लेना चाहते हैं तो आप एक रेसिडेंट इंडिविजुअल होने चाहिए। ठीक है, आप अगर रेसिडेंट हैं तो आप डिडक्शन ले सकते हैं अपने डिपेंडेंट के लिए। ठीक है, तीसरा ये कहता है कि डिडक्शन आपको तभी मिलेगा अगर वो डिपेंडेंट जो है, जो पर्सन डिपेंडेंट है, अगर वो सेक्शन 80 यू में खुद के लिए डिडक्शन नहीं लेता है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा 80 डबल डी में। अब सवाल ये आता है कि सेक्शन 80 यू क्या है, ये मैं वीडियो में आगे आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट है डिपेंडेंट कौन कौन हो सकता है। डिपेंडेंट आपका स्पाउस हो सकता है, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर जो हैं वो डिपेंडेंट हो सकते हैं अगर आप एक इंडिविजुअल हैं। और अगर आप एक एचयूएफ हैं तो एचयूएफ के जो मेंबर्स होते हैं वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि आपको डिडक्शन मिलता कब है। अगर आप अपने डिपेंडेंट के लिए मेडिकल एक्सपेंसेस करते हैं, चूंकि वो आप पे फुल्ली डिपेंडेंट है, तो जो भी मेडिकल के खर्चे होंगे वो आप ही करते होंगे। तो अगर आप खर्चे करते हैं, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसे इंश्योरेंस स्कीम में पैसे डालते हैं जो कि इंश्योरेंस आपने डिपेंडेंट मतलब डिसेबल डिपेंडेंट के लिए लिया हुआ है, ठीक है, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो डिसेबिलिटी है वो कम से कम 40% होनी चाहिए। 40% या फिर उससे ज़्यादा होगी तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि डिसेबिलिटीज एक्ट में एक सेक्शन दिया गया है जिसमें डिसेबिलिटी को बताया गया है। अगर उस सेक्शन में जो डिसेबिलिटी बताई गई है, अगर वही डिसेबिलिटी है आपके डिपेंडेंट को, तो ही आप डिडक्शन ले सकते हैं। तो सवाल ये आता है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी है, वो भी हम आगे वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि मैक्सिमम डिडक्शन हमको कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये ना अमाउंट जो है वो फिक्स होता है। ठीक है, आप कितना भी खर्चा करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमाउंट जो है वो फिक्स होता है और ये अमाउंट डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब डिसेबिलिटी कितनी है। अगर डिसेबिलिटी 40% या फिर 80% के बीच में है, 40% से ज़्यादा है और 80% से कम है, तो आपको 75,000 तक का फ्लैट डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, अगर डिसेबिलिटी जो है वो 80% या फिर उससे ज़्यादा है, तो आपको फ्लैट 1,25,000 तक का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, पहले डिडक्शन कम था, अभी डिडक्शन को बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है अगर आपको ये डिडक्शंस लेने हैं। ठीक है, तो पहला आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट किस लिए? मेडिकल सर्टिफिकेट इसलिए कि जो पर्सन है, डिपेंडेंट है, वो डिसेबल्ड है। ठीक है, उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट आता है, वो मेडिकल सर्टिफिकेट लगेगा। आपको आईटीआर फाइल करने से पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसका नाम है फॉर्म 10 IA, जिसमें आपको बताना पड़ेगा कि कौन डिसेबल्ड है और कितनी डिसेबिलिटी है, मेडिकल सर्टिफिकेट नंबर क्या है, वो सारी चीज़ें आपको अपलोड करनी पड़ती हैं। ठीक है, फॉर्म 10 IA कैसे फिल करते हैं, यहाँ आई बटन पे वीडियो लिंक कर दिया है, आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे फिल करते हैं। और फिल करते वक्त क्या क्या चीज़ें लगती हैं वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। इसके बाद आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना है कि जो पर्सन है डिसेबल्ड है और प्लस वो डिपेंडेंट भी है आप पे। ठीक है, अगर आप कोई इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करते हैं तो उसकी रिसिप्ट भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन 80 यू एंड सेक्शन 80 डबल डी। ठीक है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। अभी एक एग्जांपल लेता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। मिस्टर ए जो है, ठीक है, वो एक इंडिविजुअल है। मिस्टर बी जो है वो क्या है, वो बेसिकली डिसेबल्ड है। अगर मिस्टर बी ए पे डिपेंडेंट है तो ए क्या करेंगे, वो कहेंगे कि मिस्टर बी डिपेंडेंट है प्लस डिसेबल्ड है, इसलिए हम सेक्शन 80 डबल डी में डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। 80 यू कब आता है? मान लीजिए मिस्टर बी जो है वो डिसेबल्ड है बट वो खुद अर्न करते हैं, मतलब वो खुद कमाते हैं और वो डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंडेंट नहीं है और खुद कमाते हैं,
तो सेक्शन 80 यू में मिस्टर बी जो है वो खुद के लिए डिडक्शन ले सकते हैं डिसेबिलिटी का। ठीक है, तो ये होता है सेक्शन 80 यू, सेक्शन 80 डबल डी। सेक्शन 80 यू में यू भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन जब हम करेंगे तो उसमें 80 यू भी मैं कवर करने वाला हूं। अभी सवाल ये आता है कि डिसेबिलिटी जो है कौन कौन सी डिसेबिलिटी सेक्शन 80 डबल डी में कवर्ड है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था ना कि डिसेबिलिटी एक्ट में आपको पता चलेगा कि कौन कौन से डिसेबिलिटीज कवर है। तो यहाँ पे ये रही कुछ डिसेबिलिटी जो कि उसमें कवर है। अगर ये डिसेबिलिटी है आपके पास, मतलब आपके डिपेंडेंट के पास अगर ये डिसेबिलिटी है, तो आप डिडक्शन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको प्रॉपर्ली रीड कर लीजिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि डिसेबिलिटी यही होनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल ये आता है कि जो हमको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, वो सर्टिफिकेट कौन इश्यू करेगा? ठीक है, तो कौन इश्यू कर सकता है? वहाँ पे यहाँ पे भी क्लियरली बताया गया है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल का जो सिविल सर्जन होता है या फिर चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है, वो इश्यू कर सकता है, या फिर एक न्यूरोलॉजिस्ट जिसके पास डिग्री एमडी की डिग्री होनी चाहिए, न्यूरोलॉजी में उसके पास एमडी की डिग्री होनी चाहिए, वो भी इश्यू कर सकता है। अगर चाइल्ड का केस है, जो पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट होता है जिसको इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए एमडी की, वो भी इश्यू कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा सेक्शन 80 डबल डी के बारे में। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं नेक्स्ट और भी डायरेक्शंस लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।